नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद इम्तियाज, फाउंडर एंड चेयरमैन क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सिंगल मकसद यह है कि भारत सरकार की एक योजना है, जिस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत भारत के उन सब सिटीजन को, उन सब नागरिक को जिनको भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में इनरोल किया है। उसके अलावा बिहार सरकार की भी एक योजना है जिसमें 70 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग जो भारत सरकार ने किया, और या बिहार सरकार की योजना में जो भी राशन कार्ड होल्डर हैं, सब लोग आयुष्मान भारत योजना में इनरोल हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि किशनगंज में और भी कई अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में इलाज कर रहे हैं लोगों का। हमारा मकसद यह है कि किशनगंज में 100 बेड का मेरा अस्पताल है जो क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज के नाम से जाना जाता है। अब तक आयुष्मान भारत योजना मेरे यहाँ नहीं थी, इसलिए कि मेरा हॉस्पिटल 8 महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ है। अब हम लोग को बिहार सरकार से, भारत सरकार से आयुष्मान भारत योजना में काम करने के लिए क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज को इनरोल किया गया। अब मैं एक चीज बिलीव करूंगा कि आयुष्मान भारत योजना में तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सुना होगा आपने कि आई हॉस्पिटल भी होता है, मेडिसिन भी होता है। हमारा एक कंप्लीट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सम ऑफ द पार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है। इसीलिए हमारे पास लगभग 8 डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने परमिशन दी आयुष्मान भारत में काम करने के लिए। मेन आप सब लोग अवेयर होंगे, जनरल मेडिसिन साथ साथ पेडियाट्रिक यानी बच्चे के डॉक्टर, जिसको शिशु रोग विशेषज्ञ कहते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ में या इस विभाग में 2 तरीके से इलाज है। एक तो पेडियाट्रिक होता है जो 28 दिन से बड़ा बच्चा होता है, और दूसरा 28 दिन से कम का बच्चा जिसको न्यूनेटल बोलते हैं, यानी NICU और PICU। तो बच्चे के डॉक्टर चाहे वो जन्म जो लेते हैं बच्चे, वो बच्चे, या फिर बच्चे बड़े जो 14 साल के अंदर के होते हैं, दोनों डिपार्टमेंट शिशु रोग विभाग में NICU और PICU दोनों क्रिप्स हॉस्पिटल को मिला है। उसके तहत आप फ्री में बच्चों का इलाज NICU और PICU के लिए जिसको जरूरत पड़ती है वो लोग इलाज करा सकते हैं। साथ साथ ऑर्थोपेडिक की बात मैं करता हूँ। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कोई भी हड्डी की सर्जरी, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। कोई भी ऑर्थो की सर्जरी हो, वो तमाम सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्स हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड होल्डर को दी जाएगी। उसके अलावा जनरल सर्जरी भी हमारे यहाँ इनरोल हो चुका है, लेकिन उसमें 1 हफ्ते का समय लगेगा। अभी 1 हफ्ते बाद जनरल सर्जरी भी हम ले सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से जनरल सर्जरी को हम लोग 1 हफ्ता लेट शुरू करेंगे। तो जनरल सर्जरी में बहुत सारी बीमारी है, आपने देखा गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और फिर बहुत सारी जो जनरल सर्जरी की बीमारी है, हाइड्रोसिल है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, ये सारा इलाज हम लोग आयुष्मान भारत के तहत फ्री में करेंगे। साथ साथ गायनोकोलॉजिस्ट की बात करें, गायनी में जनरल केस नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन गायनी डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ है। गायनी डिपार्टमेंट में भी जो भी जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर के ओपिनियन लेने के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग गायनी डिपार्टमेंट को भी हम लोग आयुष्मान भारत में रखेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें सिचुएशन क्या रहती है। जनरली गायनी डिपार्टमेंट को सरकार ने अपने अस्पतालों में लिया है, जैसे सदर अस्पताल है या और भी PHCs वगैरह। तो मेडिसिन की बात हो गई, ऑर्थो की बात हो गई, सर्जरी की बात हो गई, पीडिया की बात हो गई और गायनी की बात हो गई। उसके अलावा बर्न मैनेजमेंट, अगर कोई जल वल जाता है तो वहां भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा समझिए इमरजेंसी में कोई अगर आता है, इमरजेंसी पैकेजेस हैं, वो सब भी हमारे यहाँ आयुष्मान भारत में इनरोल है। अब आप लोग सवाल करें। आयुष्मान तो सर हो गया, फिर इमरजेंसी में क्या सब सुविधा होगा? देखो, कोई भी इमरजेंसी जो हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो पेशेंट अगर आता है तो उसमें हम लोग असिस्ट करते हैं, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। लेकिन वो डिपेंड करता है, जब तक पेशेंट एडमिट नहीं होता है, आयुष्मान भारत में एनरोलमेंट नहीं होता है। तो पेशेंट को
ऐसी कंडीशन हो कि एडमिट वाली कंडीशन हो। ऐसा नहीं कोई आगे पेट दर्द हो रहा है यहाँ पहुंच गए तो उसके लिए ओपीडी कराना है। अगर एडमिट पेशेंट नहीं होता है तो आयुष्मान भारत में उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। गायनियों के साथ सीजर होगा गायनी के साथ गायनियों के साथ सीजर होगा महिलाओं को। सीजर में उसमें कानून है कि अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन अगर चाहेगा, जैसे सदर हॉस्पिटल अगर रिकमेंड करता है तो उस कंडीशन में हम लोग गायनी की सर्जरी करेंगे। अदरवाइज गवर्नमेंट का कंडीशन है कि सदर अस्पताल में ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर है तो सर्जरी के लिए वहां जाना चाहिए। हम लोग बिना परमिशन के नहीं कर सकते उसमें। देखिए यूरो में ऑलरेडी हमने अप्लाई किया हुआ है। यूरो के डॉक्टर अभी पेट डॉक्टर मेरे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन सर आयुष्मान भारत में अभी हमने अप्लाई किया है कि आयुष्मान भारत में भी यूरोलॉजी को इम्पैनल कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग यूरो भी करेंगे, कार्डियो भी करेंगे। हमारा आपको पता होगा क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, 5 हॉस्पिटल है क्रिप्स के। किशनगंज भी एक ब्रांच है, बिहार में मधुबनी एक ब्रांच है, दिल्ली में 3 हॉस्पिटल है मेरे। तो लगभग हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना की फैसिलिटीज है। तो हम लोग यूरो डिपार्टमेंट बहुत जल्द ले आएंगे और कार्डियो डिपार्टमेंट भी ले आएंगे। अभी मई नए अस्पतालों को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत जोड़ा गया है और आज की डेट में टोटल कुछ 8 अस्पताल लोगों के पैनल हो रहे हैं किशनगंज जिला में। तो निश्चित रूप से आयुष्मान भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे रोगी हैं उनके पास विकल्प काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर लोग आज उपस्थित हैं कि ये भी हमारे शहर के बीचों बीच यहाँ पर उपलब्ध काफ़ी संख्या में यहाँ पर रोगी आते हैं। तो आयुष्मान भारत से जुड़ने के बाद अब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी और लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्ड के माध्यम से जोड़ा जाए, आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाए। तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवाएं और ये जो आयुष्मान भारत का योजना उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आयुष्मान भारत के संदर्भ में हमने पूर्व में भी लोगों से अपील किया था कि आप लोगों को जब तक जरूरत इसकी नहीं होती है, तब तक ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में जरूरत है नहीं, तो लोग इसको पोस्टपोन करते चले जाते हैं। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बीमारी अचानक से ही आएगी, आपको पहले से बता के नहीं आएगी कि 1 महीना बाद आ रहा हूँ तो अपना आयुष्मान कार्ड बनवा के रखिए। लोग आयुष्मान कार्ड अपना पहले से बनवा के रखें। मीडिया के बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जनमानस तक अपील पहुंचाएं कि अपना आयुष्मान कार्ड बनवा के रख लें और ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक से जब जरूरत हो तभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और उसको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका सही से उपचार हो सके। सर मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है सर? आयुष्मान में जो इलाज होगा निजी अस्पतालों में उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास किया जा रहा है और जो भी इसकी मॉनिटरिंग है सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है सिस्टम इसका, तो सारी चीज़ें इसकी मॉनिटर ऑनलाइन ही रहती हैं। और निश्चित रूप से कभी कभी लोगों को समस्या भी आती है आयुष्मान भारत का यूज़ करने के लेके, तो उसके संदर्भ में भी हमारे जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स वो लगातार कार्यरत रहते हैं। कोई भी ऐसी समस्या होती है तो हम लोग उसको हैंडल भी करते हैं। क्योंकि गरीब इलाका है सर, यहाँ खुल जाना एक अपने यहाँ जितने भी हमारे लोगों के जितने भी रोगी होते हैं कई बार उनका इलाज खर्चा काफ़ी ज़्यादा निकल के आ जाता है, तो इसमें आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से जो लोगों को सहयोग मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा इसमें लोगों को।